अप्रैल से बिजली दरों में नए नियम लगाए गए हैं। ऐसे में उसके लिए समय निर्धारित किया गया है, यानी टाइम ऑफ डेट, यानी समय उसका रखा गया है कि आप जो है सुबह के वक्त बिजली जलाते हैं तो उसमें आपको कम पैसे लगेंगे, लेकिन शाम के वक्त जैसे ही 5 बजे शाम से लेकर रात 11 बजे तक बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। सीधे तौर पर बात करेंगे। सर, जो नए नियम आ रहे हैं 1 अप्रैल से बिजली दरों में, क्या है उसका, क्या टैरिफ है? बिहार विद्युत विनियामक आयोग, चूंकि बिजली कंपनियां ही बिजली का दर तय करती है, तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने प्रस्ताव दिया। उसमें कोई भी व्यक्ति आवेदन देता है तो उसमें यह तय किया गया कि सुबह का जो होगा समय, उस समय बिजली दर कम होगा और पीक आवर माना गया है संभवतः 5 या 6 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद रात के 11 बजे के बाद फिर बिजली दर सामान्य हो गया है। लेकिन इसमें और जो सकारात्मक निर्णय लिए गए उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा यह होना चाहिए था कि LTIS 1 श्रेणी के अंतर्गत निश्चित शुल्क 288 को घटा के 278 कर दिया गया। अब LTIS सेकंड श्रेणी के लिए 360 से घटाकर 350 कर दिया गया। 0.5 किलोवाट जो निश्चित शुल्क के मौजूदा 200 रुपया कनेक्शन से घटाकर 150 रुपया कर दिया गया। और उससे भी बड़ा निर्णय हम समझते नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि मशरूम की खेती के प्रसंस्करण और विनिर्माण को छोड़कर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करना। इस प्रावधान के अंतर्गत खेती में एयर कंडीशन या मशरूम की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य बिजली से चलने वाले उपकरण सहित खेती के सभी तरीके शामिल हैं। लेकिन आपने इसके लिए क्या किसी जो है जनता से, बिहार की जनता से आप लोगों ने नए नियमों को पर्याप्त जानकारी दी है? विद्युत विनियामक आयोग जब बनता है उसमें तो आवेदन जनता देती है, जिसे इंडस्ट्री एसोसिएशन देता है, सब लोग देते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन थे जिसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जैसे डिफेंस ऑफ बिलिंग के लिए अनुबंध मांग को मौजूदा 75% से 85% करने का प्रस्ताव विनियामक आयोग ने दिया था, सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। स्वीकृत ग्रीन टैरिफ संबंधित श्रेणी के लागू टैरिफ के अतिरिक्त 0.68 किलोवाट के दर से लागू होगा। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क 35 पैसा प्रति यूनिट का वृद्धि करने का डिस्काउंट्स का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन एक सवाल है नीरज जी की शाम के समय में क्या महंगी जो बिजली होगी गरीब परिवार को कैसे राहत मिलेगी? अरे भाई 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, जहां 1 रुपया आपका नहीं लग रहा है, विद्युत संबंधन में भी पैसा नहीं लगता है, तो लाभ नहीं मिल रहा है। कितना लाभ है इसका लोगों को। और ये इसलिए आवश्यक है कि देखिए बिहार कंज्यूमर स्टेट है, तो बिजली हम ओपन टेंडर में खरीदते हैं। जरा देख लीजिए पड़ोस में झारखंड में रेट क्या है। 200 प्लस 1 हुआ ना कि पूरा ले लेगा। यहाँ 125 के बाद भी सब्सिडी हम देते रहते हैं। 55 पैसे यूनिट हम एग्रीकल्चर में देते हैं। ये साधारण बात है बिहार जैसे राज्य के लिए कितना। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि केवल अभी 125 यूनिट तो दे रहे हैं, जो लोग चाहेंगे सबको सोलर एनर्जी से हम आच्छादित करेंगे। लेकिन एक सवाल है कि क्या सरकार देगी पैसा, यही ना वैकल्पिक ऊर्जा की ओर भी हमारा ध्यान है। लेकिन एक सवाल है कि क्या भविष्य में पीक आवर में भी जो बढ़ सकती है, क्या बिजली आप लोग बढ़ा नहीं, यह जो टैरिफ दर है ना 1/4/2026 से 31/3/2027 तक ये प्रभावी रहेगा। हर वर्ष इसकी समीक्षा होती है, विद्युत विनियामक आयोग करता है। लेकिन जो चुनाव में आपने वादे किए थे 125 यूनिट, क्या वो जनता को पहुंच रहा है, मिल रहा है? लग रहा है जिस तरीके से फिर अचानक आप लोग टैरिफ में बदलाव। अरे हर आदमी को मिल रहा है, कितना का जीरो है, 0 और पैसा बचा करके अपने बाल बच्चा को पढ़ा रहा है। कितना लाभ हुआ है इसका। तो देखिए कैसे लाभ मिलेगा
ये आप इस खबर से जान सकते हैं कि 1 अप्रैल से जो बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी और किस समय आप बिजली उपयोग करेंगे तो वो कम होगा। यानी कहीं ना कहीं बिजली को लेकर अब चर्चा जो है वो गर्म हो चुकी है। बिहार में सियासत भी हो रही है इसको लेकर, क्योंकि 1 अप्रैल से बिजली दरों में जो बढ़ोतरी हुई है यानी टीओडी यानी टाइम ऑफ डेट, यानी उसका समय भी निर्धारित कर दिया गया है, डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि आप किस वक्त कितनी बिजली उठा सकते हैं और कितना आपको फायदा मिल सकता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे राष्ट्र टीवी के साथ।